हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स और आज का हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड है पूरी तरीके से बजट 2021-22, जिसमें मैं 40 ऐसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि आपके कितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब में इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर न ज़रूर फंसेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक और बात, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, बजट 2021-22 किस तिथि को पेश किया गया? तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा बजट 2021-22 है वो पेश किया गया 1 फरवरी 2021। बजट 2021-22 किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया? वित्त मंत्री हमारी हैं निर्मला सीतारमन। और कुछ चीज़ें ऐसी जो निर्मला सीतारमन जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो जिनमें से हमें आइडिया नहीं होता और उसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो पहले, उनका जन्म 18 अगस्त 1959 में, जन्म स्थान तमिलनाडु में मदुरई एक जगह है वहाँ पे। सन 2006 में वो भाजपा में सम्मिलित हुई। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी और लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी। हाल ही में पेश किया गया बजट 2021-22 की खास बात क्या है? तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये भारत का पहला डिजिटल बजट है। इससे पहले पेपर में आता था, बट इस समय अब पहली बार ये हुआ कि एक छोटे से टैबलेट में पूरा बजट दिया गया था और पहला पेपरलेस बजट है। भारतीय बजट के जन्मदाता कौन है? जेम्स विल्सन। और आज़ाद भारत का सर्वाधिक बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई, जो कि पूरे 10 बार उन्होंने बजट को पेश किया है। पहला बजट संसद में किसने पेश किया? शणमुगम शेट्टी ने। भारत के संविधान में बजट के स्थान पर किस शब्द का यूज़ किया जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट नाम का कोई भी शब्द नहीं दिया गया है। उसकी जगह शब्द यूज़ हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस वर्ड का यूज़ किया गया है। बजट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में दिया गया। बजट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। वर्ष 2021-22 का बजट कितने स्तंभों पर आधारित है, कितने पिलर्स पे आधारित है? तो सबसे पहले देख लीजिए, ये पूरे 6 स्तंभों पे यानी 6 पिलर्स पे आधारित है। पहला है हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ एंड वेलबींग, अवसंरचना, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव पूंजी, इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, नवाचार, इनोवेशन एंड R&D, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन यानी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। सबसे ज़्यादा फोकस किस स्तंभ पे? तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा फोकस है हमारे स्वास्थ्य और अवसंरचना यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है हमारे इस बजट में। बजट में 2021 और 22 के लिए राजकोषीय घाटे का क्या मूल अनुमान रखा गया है? तो बच्चों, इसका जो मूल अनुमान रखा गया है वो रखा गया है 6.8, और सन 2020 और 21 के लिए यही मूल अनुमान रखा गया था 9.5। तो और फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? फिजिकल डेफिसिट वो होता है कि जब हमारी कंट्री में एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है और इनकम कम होती है तो गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, टोटल 137% वृद्धि की घोषणा की गई है, यानी 2,23,846 करोड़ रुपए की इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितने वर्षों के लिए शुरू की गई है? तो 6 वर्षों के लिए स्टार्ट करी गई है और टोटल 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। बजट 2021-22 के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? 35,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जाएंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बजट 2021-22 में निमोनिया की किस वैक्सीन को पूरे देश में लागू करने का उद्देश्य है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वैक्सीन का नाम है न्यूमोकोकल वैक्सीन और ये अभी तक सिर्फ 5 राज्यों में लागू की गई और इस 2021-22 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे देश में, पूरे इंडिया में ये लागू हो जाएगी। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने किस आयु से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दायित्व दाखिल करने की छूट प्रदान करी है?
प्रदान करी है। तो फ्रेंड्स, ये 75 वर्ष किसे ऊपर के लोगों को ये दायित्व दाखिल करने से की छूट प्रदान की है। इसमें होना क्या है कि वो उनको खुद नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए बैंक से अपने आप उसका अमाउंट का जो अमाउंट है टैक्स का वो अपने आप कट जाएगा। और 75 वर्ष के लिए इसलिए छूट दी गई क्योंकि इस साल हमारे आज़ादी को टोटल 75 वर्ष हुए हैं। शहरी स्वच्छ मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए कितने वर्षों में खर्च किए जाएंगे? 5 वर्षों में। और टोटल वो वर्ष कौन कौन से हैं? 2021 से लेकर 2026 तक। बजट 2021-22 में वाहन के संदर्भ में किस नीति की घोषणा की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहन से रिलेटेड एक घोषणा की गई है, एक नीति है जिसका नाम है स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। इस नीति के अंतर्गत ये होगा कि अगर हमारा पर्सनल वाहन है तो 20 साल, और अगर हम कोई ट्रेडिंग के लिए वाहन यानी वाणिज्यिक वाहन है तो उसके लिए 15 साल की लिमिट दी गई है। यानी अगर हमारा वाहन है या ट्रेडिंग का वाहन है तो हमारे वाहन की 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट होगा, और जो हमारा ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं उस वाहन का 15 साल बाद हेल्थ फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वो सब पास हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फेल हो गया तो उसको वापस से डिमोलिश कर दिया जाएगा, यानी पूरी तरीके से तहस नहस चकनाचूर कर दिया जाएगा। मित्रा स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो टोटल 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे, वो भी 3 वर्षों में। मित्रा स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। हाल ही में बजट में राष्ट्रीय रेल योजना किस वर्ष के लिए घोषित की गई है? तो ये घोषित करी गई है सन 2030 के लिए। इसमें क्या होगा कि हमारे फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम रहेगा, यानी हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए रेलवे सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कि विस्टा डोम कोच रहेंगे। विस्टा डोम कोच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। विस्टा डोम कोच, इसमें क्या है कि इसमें जो सारे ग्लासेस होंगे रेल के ट्रेन के जो सारे ग्लासेस होंगे वो पूरे ग्लास के बनेंगे, सारी दीवारें जो होंगी वो ग्लास की बनी होंगी। हाँ, किस केंद्र शासित प्रदेश में गैस पाइपलाइन परियोजना स्थापित होगी? तो ये होगी जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। और एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि केंद्र शासित अभी रिसेंटली बना है, लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित करने की प्रस्तावना रखी गई है तो हमारे लद्दाख के लेह में। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे? तो टोटल 1 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? तो टोटल 74% या 74% करने की घोषणा की गई है। सरकार जल्दी ही किस कंपनी का आईपीओ मार्केट में लाने वाली है? तो एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप मार्क कर लेना। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आईपीओ मार्केट में आने वाला है। आईपीओ मतलब कि जब उस कंपनी, इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर जो है वो मार्केट में पब्लिक के लिए ओपन कर दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर 2021-22 में कितने नए सैनिक स्कूल आरंभ करने की घोषणा की गई? तो टोटल 100 नए सैनिक स्कूल आरंभ करे जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों के लिए 750 नए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। इनकी खास बात ये है कि इसमें हॉस्टल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। सन 2021 में भारत की जनगणना किस प्रकार की होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। ये जनगणना इसलिए स्पेशल होगी क्योंकि ये होगी डिजिटल जनगणना, सब कुछ डिजिटली होगा। बजट 2021-22 के अनुसार गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ के लिए कितने रुपए प्रस्तावित हैं? तो टोटल 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और गोवा मुक्ति मीन्स क्या? ये गोवा जगह है ये हमारी पुर्तगाल से क्या हुई थी? मुक्त हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। पश्चिम बंगाल और असम के चाय श्रमिकों के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित है? टोटल 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। बजट 2021-22 में सरकार की आय प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उधार। सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उधार। बजट 2021-22, ये बहुत ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा स्रोत उधार है। और सबसे छोटा यानी सबसे कम पैसा किससे आता है? निगम कर से। बजट 2021-22 में सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा किससे होता है? सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा होगा ब्याज अदायगी। जाहिर सी बात है, जब हम उधार ज़्यादा लेंगे तो हम ब्याज भी ज़्यादा पे करेंगे।
पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः कितने रुपए प्रति लीटर फार्म सेस लगाने की घोषणा करी गई? पेट्रोल पे करी गई है 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पे करी गई है 4 रुपये प्रति लीटर। बजट 2021-22 में किस देश के अमेजोनिया उपग्रह के द्वारा PSLV C-51 प्रक्षेपित करने की घोषणा करी गई है? तो ये इसका सही आंसर है ब्राज़ील। और ये इसकी जो PSLV C-51 की 53वीं उड़ान होगी। वैसे तो 55वीं होगी बट 2 असफल हुई, इसलिए ये 53वीं उड़ान कहलाएगी। ऑपरेशन ग्रीन किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन ग्रीन हमारी सब्जियों से रिलेटेड है, टमाटर, प्याज और आलू। आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं इसको, TOP, टॉप, यानी टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। मेट्रो के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? टोटल 11,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कितने तरह की मेट्रो स्टार्ट होगी? मेट्रो सेवा 2 तरह की स्टार्ट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी आपका रिसेंटली यूपी एडेड स्कूलों का भी एग्जाम होने वाला है, तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए ये चीज़। तो 2 तरह की मेट्रो सेवा स्टार्ट होगी, जिसमें पहली है मेट्रो लाइट और दूसरी होगी मेट्रो नियो। पब्लिक बसों के लिए कितने रुपए प्रस्तावित हैं? टोटल 18,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकारी बसों के लिए कितने रुपए प्रस्तावित है? 20,000 करोड़ रुपए सरकारी बसों के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। रेलवे के लिए कितने रुपए प्रस्तावित हैं? 1,10,055 करोड़ रुपए हमारे रेलवे के लिए प्रस्तावित करे गए हैं हमारे बजट 2021-22 में। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन पर कितने रुपए खर्च होंगे? टोटल 11,41,676 करोड़ रुपए हमारे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे। बजट 2021-22 के अनुसार परिवहन मंत्रालय को कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 1.18 लाख करोड़ रुपए, 1,18,000 करोड़ रुपए। तो ये आपके लिए 41 क्वेश्चन है। मैंने 40 क्वेश्चन बोले थे, ये 41 वाला आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन हुआ। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं ऐसे ही आपके लिए समय समय पे वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।